नमस्कार दोस्तों, करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि क्या है, बुद्धि की क्या इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ हैं, कुछ परिभाषाएँ हैं जो टेट में पूछी जाती हैं। बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकार हैं और कौन कौन से इसके सिद्धांत है, ये भी हम जानेंगे। काफ़ी लेंथ है जो मैं आपको पार्ट कर करके बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी भी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये ना कि एक ही वीडियो में फटाफट सारा का सारा मैं ख़त्म करा दूं। तो आइए आज हम समझते हैं कि बुद्धि है क्या, इसकी मीनिंग क्या है और इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो पहला ही हमारा टॉपिक है दोस्तों, अर्थ। जो सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते, मानसिक योग्यताएं ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण है। जैसे कई बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ सामान्य और कुछ मंद बुद्धि होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यानी आप अगर 4-5 लोगों में तुलना करें तो देखेंगे कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, या फिर व्यक्ति में भी आप देखोगे तो वो भी एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे। उनमें उनकी मानसिक योग्यताएं अलग होती हैं और उन्हीं के हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी में उन्हें डाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ उसमें से बालक समान होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के भी बालक होते हैं। ये अलग अलग मानसिक योग्यताएं किस वजह से है, तो उनकी बुद्धि की वजह से, यानी उनके ज्ञान की वजह से। वही बुद्धि और ज्ञान क्या है, ये हमारी बुद्धि हुई। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी इनके अनुसार बुद्धि जो है वो भी क्या है, किसी भी काम को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो बुद्धि की होती है। हम कभी भी कोई काम करते हैं तो अपना दिमाग यूज करते हैं, यानी बुद्धि यूज करते हैं। तो ये वुडवर्थ का है। दूसरा है हमारा टर्मन कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन जी ने क्या बोला कि बुद्धि यानी इनके विचार से बुद्धि जो है वो अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। ये अमूर्त जो क्या है, तो जो हमारे सामने ना हो और हम उनके बारे में सोचें, यही अमूर्त है। तो इसी को टर्मन जी ने कहा। तीसरा टॉपिक है हमारा बिने जी का, जो इन्होंने कहा है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यानी बिने जी ने बताया कि बुद्धि जो है वो इन 4 शब्दों यानी क्या है, ज्ञान है। किसी चीज़ का हम आविष्कार करते हैं तो वो भी क्या है, बुद्धि है। निर्देश देते हैं यानी कि ऑर्डर देते हैं तो वो भी क्या है, बुद्धि है। आलोचना करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, यानी कि बुद्धि है। तो ही हम क्या करते हैं, इन चारों टॉपिकों को हम करते हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। चौथा है बकिंघम। सीखने की शक्ति है वही बुद्धि है। बकिंघम जी ने क्या कहा है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। उन्होंने बताया किसी भी चीज़ को सीखना ही बुद्धि। अगर हमारे पास बुद्धि होगी तभी तो हम किसी भी चीज़ को सीखेंगे। तो जो हम सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, अपनी बुद्धि से ही सीखते हैं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि जो है वो बताया गया है कि इसकी क्या योग्यता होती है। तो चलिए देखते हैं अब हम बुद्धि की योग्यताओं को। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि जो होती हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं, जो मैं 4 बताई हूँ आपको। कौन कौन सी, तो आइए बताते हैं। पहला है सीखने की योग्यता। यानी बुद्धि हमें सीखने की योग्यता प्रदान करती है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, अपने दिमाग से सीखते हैं, बुद्धि से सीखते हैं। दूसरा है हमारा अमूर्त चिंतन की योग्यता। यानी अमूर्त मतलब होता है सोचना, समझना, यानी कि तार्किक, जो सब कुछ जो हम क्या करते हैं, बुद्धि की वजह से सीखते हैं। जो जैसे हम सोचते हैं तार्किक, जो सामने ना हो उसके बारे में हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं, तो वो सब क्या है, जो सामने ना हो उसके बारे में हम सोचते रहे, तो वही हमारा क्या होता है, अमूर्त होता है। तो वो सब हम बुद्धि के वजह से ही कर पाते हैं। तीसरा है हमारा समस्या का समाधान करने की योग्यता।
बुद्धि के वजह से ही तो हम अपनी समस्याओं को समाधान कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समस्या, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है या फिर कुछ एग्ज़ाम है तो हमें पढ़ना है, तो क्या करते हैं, एग्ज़ाम है तो हम अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं, कोई काम है तो अपनी बुद्धि से करते हैं। तो ये सब कैसे होता है, बुद्धि की वजह से ही होता है। चौथा है हमारा कि वातावरण से समायोजन की योग्यता। तो अब इसमें कह रहा है कि वातावरण से समायोजन की योग्यता। तो मान लीजिए आप जैसे आप ऐसे कंडीशन में हैं, जैसे वहाँ आपको खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा हो, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, मतलब ऐसा क्या करोगे कि आपको खाना मिले, पानी मिले, मतलब आप वहाँ एडजस्ट हो जाओ। तो आप वहाँ अपना दिमाग यूज करोगे, यानी कि बुद्धि यूज करोगे। तो कहीं भी आप कुछ भी करो तो हमें क्या करना है, बुद्धि का ही यूज करना है। तो इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि में केवल एक तरफ की क्षमता नहीं है। अब इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि में केवल एक तरफ की क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमताएं होती हैं। अब इसका कहना है कि इनमें अनेक तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं, यानी कि बुद्धि सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ोगे, पढ़ने में होशियार हो तो आप इंटेलिजेंस हो, नहीं। बुद्धि में एक ही गुण नहीं है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मतलब बहुत गुण है बुद्धि में। जैसे सीखने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, तार्किक करने की हमें क्षमता है। बुद्धि से ही है, किससे है, बुद्धि से। और हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वातावरण को समायोजन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यही क्या है, बुद्धि है। क्लियर। चलिए अब जानते हैं बुद्धि की विशेषताएं। तो पहला है हमारा कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि कैसी है, तो व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, यानी उसे जन्म से मिलती है। ऐसा नहीं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके पैदा होते ही क्या होता है, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप होती है। धीरे धीरे उसे हमें डेवलप कराना पड़ता है। तो ये क्या है, बुद्धि है। दूसरा है हमारा कि बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि जो होती है वो होती है व्यक्ति को अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें सीखने में सहायता करती हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना। चाहे हम कोई जैसे कोई हम नई चीज़ सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, बुद्धि के वजह से ही सीखते हैं। कोई नई बातें हैं तो कैसे करते हैं, हम बुद्धि के वजह से ही करते हैं। क्लियर। तीसरा है हमारा कि बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योजना प्रदान करती है। बुद्धि ही सोचने की शक्ति देती है, समझने की शक्ति देती है, तार्किक शक्ति देती है, ताकि हम क्या कर पाएँ, सोचने समझने तार्किक की योग्यता वो क्या करती है, प्रदान कराती है। कौन करती है, बुद्धि कराती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की गुण प्रदान करती है। तो यानी बुद्धि जो है, हमारे सामने नई कंडीशन, नई परिस्थितियाँ आ जाए, हम कैसे एडजस्ट करें, उनका गुण प्रदान कराती है कि हमें कैसे क्या करना है, तो वैसे ही हम करते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, बुद्धि कहते हैं। पांचवा है हमारा कि बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में है, बहुत बड़ी समस्या उसके सामने है, तो वो घबरा जाता है। फिर वो अपनी धैर्यता से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तो उससे क्या होता है, वो बाहर निकल पाता है। किससे, समस्याओं से वो बाहर निकल पाता है। तो इस सब में मदद कौन करता है, तो हमारी बुद्धि ही मदद करती है। तो आइए अब जानते हैं हम बुद्धि के कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बुद्धि जो है वो कारक कौन कौन से हैं, तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी वंशानुक्रम और वातावरण वाला, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला जो है वो वंशानुक्रम है। जैसे जिस बच्चे के माता पिता इंटेलिजेंस होते हैं, तो बच्चे भी क्या होते हैं, उनको चांस ज़्यादा रहती है, वो भी इंटेलिजेंट होंगे। ये क्यों होंगे, तो वंशानुक्रम के का प्रभाव से होंगे। वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो बुद्धि पर सीधे सीधे पड़ता है। तो ये वंशानुक्रम के अनुसार ही अगर माता पिता इंटेलिजेंस है तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा चांस रहती है, वो भी इंटेलिजेंस ही हो। चलिए दूसरा है हमारा वातावरण। तो बच्चे को अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए, अच्छी सुख दी जाए, अच्छी सुविधा दी जाए, अच्छी बुक दी जाए, तो वो भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। यानी कि वो भी अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसको फ्यूचर में वो उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं।
तो ये था हमारा दूसरा। तीसरा है वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया। अब इसमें कह रहा है कि भले ही उसके माँ बाप इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उस बच्चे की सारी सुख सुविधाएं मिली तो वो आगे बढ़ सकता है। ये क्या है, वंशानुक्रम जो है, माता पिता इंटेलिजेंस सुख सुविधा ना मिलने पर गलत संगत में पड़ जाने से भी वो बच्चा क्या होता है, बिगड़ जाता है। यानी कि बच्चे का माता पिता कितना भी क्यों ना इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो बच्चे को अगर हम सुख सुविधा ना दें, वो अगर गलत संगत में पड़ जाता है तो क्या होता है, वो बच्चा बिगड़ सकता है आगे चल के। तो ये थी तीनों हमारी तीनों टॉपिक, वंशानुक्रम, वातानुक्रम और वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों से अंतःक्रिया जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है जो प्रिंटर ने कहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो प्रिंटर ने कहा है कि बुद्धि है क्या, तो बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, प्रिंटर ने कहा है। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रिंटर ने क्या कहा है बुद्धि के विषय में, या किसने कहा है। तो अब क्या करोगे, तो प्रिंटर जैसे पूछ दे कि प्रिंटर कहा है, क्या कहा है, तो आप याद रखिएगा कि प्रिंटर ने ही कहा है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। एग्जाम में भी होता है कि बुद्धि का विकास कब होता है, तो बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।